हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यहां पर स्पोर्ट्स नाइन पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है, खुशियों भरी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से, जहां पर टीम इंडिया ने बाजी मार ली है, जीत की हैट्रिक लगा दी है जनाब। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड को मात दे दी है और सेमीफाइनल में जीत के साथ जो है एंट्री की है। सेमीफाइनल पहले ही बुक था, मगर यहां पर नंबर 1 टीम मतलब ग्रुप टॉप करके टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर, उसके बाद आगे की चर्चा, एक एक खिलाड़ी पर बातचीत यहां पर करते रहेंगे। टीम इंडिया ने 44 रन से न्यूजीलैंड को मात दे दिया। आखिरी लीग मैच में 250 रन के लक्ष्य को चेज नहीं कर पाई न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि टीम इंडिया के स्पिनर्स ने इस तरीके से जाल बुना, ऐसा फंसाया न्यूजीलैंड को कि न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज हैं वो चारों खाने चित हो गए। वरुण चक्रवर्ती, जिनको मौका मिला पहली बार इस ओडीआई मैच में यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में, 10 ओवर में 5 निकाल लिया। मतलब पहली बार उन्होंने वनडे क्रिकेट के अंदर 5 निकाला है, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने ये कमाल करके दिखा दिया। श्रेयस अय्यर ने 98 गेंद पर 79 रन की पारी खेली थी, और उस पारी के बदौलत टीम इंडिया जो है एक डिसेंट इनफ स्कोर बनाने में कामयाब रही थी, जिसको गेंदबाजों ने डिफेंड कर लिया। हार्दिक पांड्या ने 45 और यहां पर अक्षर पटेल ने भी अच्छा खासा योगदान दिया था। मगर हीरोज ऑफ द मैच की अगर हम बात करेंगे तो श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती स्टैंड आउट करते हैं। श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी में साख बचाई, और वरुण चक्रवर्ती ने जो अपने मिस्ट्री स्पिनर के जो उनको तमगा मिला हुआ है, उस साख पर जो है वो दोबारा से वो खरे उतरे हैं। स्पिनर्स जब यहां पर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे थे, दिक्कत आ रही थी, मगर विकेटें नहीं मिल रही थी। टीम इंडिया के स्पिनर्स ने ऑपरेट किया तो पता लग रहा था स्किल लेवल में कितना बड़ा फर्क है। और वरुण चक्रवर्ती ने तो वो गैप जो है 19-20 का नहीं, 10 और 20 का कर दिया। जो 5 उन्होंने निकाला, पढ़ना मुश्किल था। इस गेंदबाज ने अच्छी टेंशन जो है ना वो यहां पर कप्तान और कोच को दे दी है कि अब नॉकआउट मुकाबलों में मुझे बैठा के दिखाओ, ठीक है। मगर उस पर वरुण चक्रवर्ती पर बात करें इससे पहले टीम इंडिया की जीत पर बात करना बहुत जरूरी है। ये मोमेंटम बरकरार रखना आयुष बहुत जरूरी था, इस मोमेंटम के साथ जाना बहुत जरूरी था, और टीम इंडिया उसी मोमेंटम के साथ जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, बड़े टूर्नामेंट में मोमेंटम बहुत कुछ डिफाइन करता है, और आप चाहते हैं इस मैच में बहुत कुछ हुआ। मतलब आप जिस तरीके से देखें, टीम इंडिया पहले टॉप ऑर्डर फ्लॉप करता है, टीम इंडिया के फ्लॉप करने के बाद टॉप ऑर्डर के आप देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर को मौका मिलता है, जो बहुत कम मिलता है। मौका मिला, वहां पे थोड़ी थोड़ी से ही एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, किसी तरीके से एक रेस्पेक्टेबल टोटल पे पहुंचे 30 पे 3 होने के बाद। उसके बाद गेंदबाजों ने अपना काम किया, लगा कि 20-25 रन शॉर्ट है, मैच हार जाएंगे। मोमेंटम बहुत कुछ डिफाइन करता है, जिस तरीके से गेंदबाजों ने एज अ यूनिट परफॉर्म किया, बल्लेबाजों ने एज अ यूनिट परफॉर्म किया। इंपॉर्टेंट मैच है, और कई सारे लोग ये सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे लगातार कि भाई अगर हारे तो साउथ अफ्रीका मिलेगी, जीते तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, और अब ऑस्ट्रेलिया मिलेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन मैं कहता हूं सेमीफाइनल में आए ऑस्ट्रेलिया, इस इंडियन टीम के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, इस मोमेंटम के सामने स्पेशली ये जरूरी था। और मुझे लगता है कि 19 नवंबर 2023 को जो बात हुई, जो वारदात हुई, हर बार वो चीजें नहीं होंगी। ऑन अ गिवन डे जो बेस्ट साइड है, जो क्वालिटी साइड है, जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतता है। इन चीजों से, इन चुनौतियों से टीम इंडिया को डरना नहीं चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में ऑलरेडी आप ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रहे हैं, एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मुकाबला वो भी था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच को बिल्ड किया, इस मैच में टीम इंडिया ने एक कैरेक्टर शो किया, हर खिलाड़ी ने एज अ यूनिट परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली जीतना और मोमेंटम के साथ सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत बेहतरीन चीज है टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन चीज है। एक बार फुल फ्रेम जो है ना वो दोबारा से ये दिखा दें, जो हमारे विन के जो ग्राफिक्स हैं, टीम इंडिया ने जो शानदार जीत जो है वो दर्ज की है, वो एक बार दोबारा से जो है वो दिखा दें कि टीम इंडिया ने किस कदर जो है वो हल्ला यहां पर मचाया और न्यूजीलैंड को मात दे दी। जब 249 रन बने थे तो उसके बाद ना उम्मीदें जो है ना वो बड़ी थोड़ी सी धूमिल पड़ गई थी। लग रहा था कि भाई हार के साथ जो है सेमीफाइनल का मुंह देखना पड़ेगा, मगर गेंदबाजों ने जो कमाल किया उसके कहने ही क्या। गेंदबाजों ने जो है वो उस अपनी रेपुटेशन पर गेंदबाज ना खरे उतरे हैं कि टीम इंडिया के गेंदबाज जो है ना वो 10 में से 9 बार आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। आप उनको डिसेंट इनफ सा स्कोर दे दीजिए, वो उसको डिफेंड कर देते हैं, और वही करके दिखाया। टीम इंडिया ने पहली बार इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है ना पहले बैटिंग की थी, बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए, मगर जीत जो है वो हासिल यहां पर कर ली है। तो चेस करके भी जीत हासिल की, पहले बैटिंग करके भी जीत हासिल की। दुबई में अपने 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। दुबई में अभी तक टीम इंडिया कोई ओडीआई मैच हारी नहीं है, उस रिकॉर्ड को भी इंडियन टीम ने बरकरार रखा है। अब टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से सामना होने वाला है। चलिए जी, अब उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसकी हर कोई बात कर रहा है, जिसने महफिल लूट ली,
जिसको एक मौका मिला और उस एक मौके पर वो छा गया। वरुण चक्रवर्ती की बात करते हैं, उनके आंकड़े दिखाएं जी वरुण चक्रवर्ती के। सबसे पहले कैसे इंप्रेसिव आंकड़े जो ये रहे। 10 ओवर में 41 रन दिए, 5 विकेट हासिल किए और लगभग 4 की इकोनॉमी से जो है ना वरुण ने यहां पर विकेट निकाले हैं। ये उनका पहला फाइफर है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। वैसे उन्होंने टी20 के अंदर धमाल मचाया हुआ है, मगर यहां पर जो है उन्होंने कमाल ही कर दिया। हैज पिक्ड अप फाइफर इन हिज सेकंड ओडीआई। ये उनका दूसरा ही ओडीआई मुकाबला है जिसके अंदर उन्होंने फाइफर ले लिया। द अर्लीस्ट बाय इंडियन बॉलर इन हिज ओडीआई करियर। ठीक है, मतलब 2 मैचेस के अंदर ही किसी ने फाइफर नहीं झटका था। द प्रीवियस अर्लीस्ट वाज स्टुअर्ट बिनी, ठीक है, जिन्होंने अपने तीसरे ओडीआई में ये कमाल किया था। यहां पर वरुण चक्रवर्ती ने वो कमाल कर दिया। अगर वरुण चक्रवर्ती के शॉट्स हो तो वो भी प्ले कर दे, मैं बता भी देता हूं उन्होंने क्या कहा। First of all, I did feel nervous in the initial stages. I have not played many matches for India in the ODI format, but as the game went on, I felt better. Virat, Rohit, Hardik Pandya were talking to me and that helped. I found out last night I was definitely expecting to play for the country, but on the other side I was nervous. तो बोल रहे थे भाई मैं नर्वस था, मगर मेरी यहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों ने मदद की और जैसे जैसे गेम आगे चलता गया मुझको यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंस मिलता गया। ये रैंक टर्नर नहीं था, मगर अगर आप सही जगहों पर बॉल डालो तो बॉल अपना काम कर रही थी। द वे कुलदीप, जड्डू एंड अक्षर बोल्ड, इवन द पेस बॉलर्स, इट वाज ए टीम एफर्ट। ये कहना है जी वरुण चक्रवर्ती का। प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। बनना भी चाहिए। मतलब देखिए 250 रन का टारगेट, ऑलरेडी 25 रन शॉर्ट थी टीम इंडिया पार स्कोर के। उम्मीद यही कर रहे थे कि भाई एक जाल बुनने की कोशिश की है स्पिनरों की। कप्तान रोहित शर्मा ने 4 स्पिनिंग ऑप्शंस खिलाए हैं, लेकिन आपको पता है कि जब 250 का टारगेट आप की टीम डिफेंड कर रही हो तो वहां पे आपको विकेट टेकर्स चाहिए होते हैं। और यहां पे इसीलिए बार बार सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी से की जा रही थी तो वो एक वरुण चक्रवर्ती थे, क्योंकि उनके पास विकेट टेकिंग नैग है, और कुलदीप यादव थे। वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से शुरुआत की, रन नहीं लीक करना, अच्छे टप्पे पे डालना, लूज डिलीवरीज नहीं देना, कंसिस्टेंसी इज द की। देखिए 50 ओवर फॉर्मेट में टी20 की तरह पे बहुत अटैक नहीं होगा, तो जब अटैक नहीं होगा तो विकेट लेने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको मौके बनाने पड़ते हैं, आपको डिसिप्लिन दिखानी पड़ती है, आपको अच्छी लाइन लेंथ फेंकनी पड़ती है, और जब आप वो काम करते हैं तो उसकी वजह से फिर आपको विकेटें मिलती हैं। और वही चीज हुई स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग में, एक आधा विकेटें मिली, फिर मेहनत की, मिडिल ओवर्स में बिल्कुल लीक नहीं किया रन, बहुत कमाल की गेंदबाजी, टिपिकल लेंथ डालते रहे, एकदम 3 डंडों में फिनिश किया। और उसका नतीजा क्या कि फिर जब इतनी ज्यादा डॉट बॉलें खेल जाए न्यूजीलैंड जैसी टीम, इतना ज्यादा प्रेशर बन जाए, स्पिनर बिल्कुल जाल बुन दे, रन बनाने का मौका ना दे, पेसर्स को बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया आने के लिए, उसके बाद क्या होता है, इस तरीके की विकेटें निकल के आती हैं। और जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का काम किया, एक बार फिर से एक अच्छी मीठी टेंशन टीम इंडिया को दे दी है। टेंशन इस बात की कि भाई वरुण चक्रवर्ती अब 5 विकेट ले चुके हैं, अब आप किस तौर पे उनको अगले मैच से बाहर करेंगे, इतने बड़े विकेट टेकर को। और साथ ही में आपको पता है कि कुलदीप यादव लगातार अच्छा कर रहे हैं, आज के मैच में उन्होंने अच्छा किया और पिछले कई साल से अच्छा करते आ रहे हैं। आपके प्राइम टॉप स्पिनर कुलदीप यादव ही हैं इस मैच में, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के साथ आप आए और जिस तरीके का उन्होंने, मतलब ये फिगर्स आप देखिए, 10 ओवर 41 रन 5 विकेटें, 4.13 की इकोनॉमी, वो भी तब जब लास्ट में 2-3 छक्के पड़ गए उनको, 2 छक्के उसके बाद, वरना 4.13 की इकोनॉमी से 5 विकेटें आप कभी भी, यू विल टेक दैट एनी डे। मैं कहता हूं यहां पे 41 की जगह 71 रन भी होते 10 ओवर में तो भी आप इस फिगर्स को जरूर लेते, क्योंकि 5 विकेटें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पूरी कमर तोड़ दी न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है, मिडिल ऑर्डर है, और उसका नतीजा यह है कि भाई कितने बड़े मैच विनर है। मतलब बहुत सारे फ्लॉज भी है, फील्डिंग पे भी बात हुई, एक आधा मिस फील्डिंग भी आज की इन्होंने, लेकिन जिस तरीके से अपनी गेंदबाजी से जितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, जितने बड़े मैच विनर हैं, टी20 में तो साबित किया ही था, और ये मात्र दूसरा मैच है जहां पे अपने गेंदबाजी से एक बार साबित किया कि क्यों इतने बड़े मैच विनर हैं टीम इंडिया के लिए। और लास्ट मोमेंट पे, आपको अगर भूल गए हो आप तो एक बार याद दिला दें, लास्ट मोमेंट पे स्क्वाड में नहीं थे 15 के, लास्ट मोमेंट पे इनको शामिल किया गया, बल्लेबाज को हटा के यशस्वी जायसवाल को हटा के शामिल किया गया स्क्वाड के अंदर। और उनको जो है ना बहुत ज्यादा बैक, यहां पर बहुत ज्यादा विश्वास जो है ना गौतम गंभीर उन पर करते हैं। केकेआर में उनके साथ काम कर चुके हैं। अब लेकिन सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मीठी टेंशन है, और अब क्या अच्छी टेंशन, अगले सेमीफाइनल जो हम 4 तारीख को खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, क्या हम इन दोनों के साथ जाएंगे? क्योंकि एक पेसर कम, वहां पे ऑप्शन नहीं रहेगा, मुझे लगता है आप एक पेसर चाहिए, आपको रिस्क नहीं ले सकते। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी खासकर उस रिदम में नहीं है, या आप कहें चोटिल हैं, जो भी हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इन दोनों के साथ जाएंगे? अगर इन दोनों के साथ जाएंगे तो एक किसी को तो बाहर करना पड़ेगा, क्या वो जडेजा अक्षर में से कोई हो सकता है? क्या लगता है? मुझे ये लगता है इट्स अ फाइट बिटवीन, देखिए इंडिया को, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इंडिया को गेंदबाज वही पसंद आते हैं
जो बल्लेबाजी कर सके। पहली बात तो ये। अब आप बल्लेबाजी पे कॉम्प्रोमाइज करोगे नहीं। अक्षर और जडेजा को आप Fixed है बाहर मतलब। करना मतलब कि उनसे आप कॉम्प्रोमाइज बैटिंग में डेप्थ कम करना वो आप करेंगे नहीं। वो आप करोगे नहीं। तो आप कुलदीप की जगह जो है ना, वरुण चक्रवर्ती को जो है आप कर सकते हैं। भाई देखो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है और जो बेस्ट कर रहा है आपको उसको खिलाना है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आज की डेट में बेस्ट वरुण चक्रवर्ती कर रहे हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, आपने स्टार्ट ऑफ नहीं किया वरुण चक्रवर्ती से, चाहे वो आपके कितने ही फेवरेट, पहला नेशनल चैंपियंस ट्रॉफी में उनका, आपने कुलदीप को मौका दिया, मगर अगर वो कुलदीप से बेहतर कर रहे हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। और स्पेशली अच्छे फॉर्म का आप इस फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। और पिछले कुछ सीरीज में बैक टू बैक विकेटें ली हैं। हाँ। और आज विकेटें ली हैं, एक दिन का गैप मिलेगा। मजबूर किया है कि भाई आपको T20 में मौका मिला, काफी उम्र है इनकी, 32-33 साल के हैं, उसके बाद अब लेट आए हैं। ठीक है, स्कीम ऑफ थिंग्स में पहले आए थे, उसके बाद फिर गुम गए, उसके बाद दोबारा आए हैं। T20 आईज में अच्छा कर रहे थे, इतना अच्छा किया कि भाई मजबूर कर दिया सिलेक्टर्स को कि आप इनको लेके जाइए, क्योंकि आप दुबई की कंडीशंस में खेल रहे हैं, स्पिनर्स को सूट कर सकती है, आप स्पिनर्स पर दाव खेल रहे हैं, तो वरुण चक्रवर्ती क्यों नहीं? बिल्कुल क्यों ठीक है, वरुण चक्रवर्ती होने चाहिए। और वरुण चक्रवर्ती ने वो एक ही मैच में करके दिखा दिया। मौके पे चौका लगाना, एक ही मौके में महफिल लूट लेना, वो वाला काम जो है ना वो वरुण चक्रवर्ती ने यहां पर किया। और ये पहला इंस्टेंस है, मैं आपको बता दूं, जब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के किसी मैच में टीम इंडिया के स्पिनर्स ने 9 विकेट झटके। हाँ, इससे पहले जो है 8 विकेट झटके थे, वो पाकिस्तान अगेंस्ट मतलब टीम इंडिया ने 2017 की बात है वो, जब आप बात कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान के स्पिनरों ने रिकॉर्ड नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी का रिकॉर्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी में ओवरऑल अगर एज अ टीम यूनिट आप देखें तो स्पिनरों ने बेहतर कभी नहीं किया है। 9 विकेटें ली हैं स्पिनरों ने, कमाल की बात है। 5 तो अकेले वरुण चक्रवर्ती ने ले ली, 2 कुलदीप यादव ने ली, और एक मैच में दो बार फाइफर हुआ है। एग्जैक्टली, ठीक है, एक बार न्यूजीलैंड की तरफ से फर्स्ट इनिंग में भी मैट हेनरी ने 5 विकेटें ली थी, लेकिन वो पेसर हैं। और लेकिन देखिए, फर्स्ट इनिंग में विकेटें लेना अलग चीज है। आप अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 5 विकेट हॉल इज ऑलवेज स्पेशल इन अ लिमिटेड ओवर फॉर्मेट, लेकिन चेज करते हुए आप पे प्रेशर है कि बस 250 रन है आपके पास, उसको डिफेंड करना है। डिफेंड करते हुए 5 विकेटें लेना एब्सोल्युटली मतलब कोई मैच नहीं है। मैट हेनरी ने अच्छी गेंदबाजी की, ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, बिल्कुल टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम, लेकिन जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की है, मैच खत्म कर दिया न्यूजीलैंड के लिए। और जबकि वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे थे, धीरे धीरे मैच दर मैच, गेंद दर गेंद, ओवर दर ओवर, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने मैच खत्म किया है। और मुझे लगता है कि एब्सोल्युटली नो चांस। टेंशन तो है। आप बाकी गेंदबाजों के आंकड़े दिखा दे फटाफट से। ठीक है, अक्षर पटेल के आंकड़े दिखाएं, बल्लेबाजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ा रहे हैं, और गेंदबाजी में भी अपना काम बखूबी कंजूसी से रन दिए। विकेटें तलिए कभी ज्यादा कभी कम, वो अलग बात है। 10 ओवर में सिर्फ 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया, इकॉनमी 3.20 की। कई बार क्या होता है, आप एक तरफ से प्रेशर बनाते हो, दूसरी तरफ से जो ना विकेटें कोई ले जाता है। तो अक्षर पटेल अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा की बात कर लें, 8 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, 36 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया, 4.5 का उनका भी इकॉनमी यहां पर निकल के आता है। उन्होंने आपको बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं, लेफ्टी भी हैं, साथ में आपको गेंदबाजी भी करके देते हैं। आपके जो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं आपके लिए हीरे हैं। ठीक है, हीरे हैं, वो काम वो करते चले जा रहे हैं। अब कुलदीप यादव के भी आंकड़े दिखा दे जी। बहुत अच्छी टेंशन है कि आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाओ या कुलदीप को खिलाओ, क्योंकि कुलदीप ने भी कुछ गलत नहीं किया। 9.3 ओवर में 56 रन दिए, 2 विकेट उन्होंने भी हासिल किए। हाँ, यह जरूर है कि आज की डेट में एज ऑफ नाउ जिस तरीके की लय चल रही है वरुण चक्रवर्ती को, उनके आसपास जो है ना अभी कुलदीप आते नजर नहीं आते। और कुलदीप एक इंजरी के उससे भी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनकी भी वो लय अभी पुरानी वाली लय आई नहीं है। और अगर आप नॉकआउट मुकाबला खेल रहे हो तो आप चाहोगे कि भाई आपका प्रीमियर स्पिनर ही ना, जो इस वक्त सबसे अच्छी लय में, वो खेले, और जिसको लोगों ने देखा नहीं है। ठीक है, सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया ने उनको ज्यादा देखा दाखा है। कुलदीप को फिर भी दुनिया ने खेल लिया है, सही बात है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को दुनिया ने नहीं खेला। और ऐसा नहीं है कि कुलदीप यादव स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर चले जाएंगे या कुछ, लेकिन आपके पास 2 क्वालिटी स्पिनर्स हो तो मतलब इससे बेहतर लग्जरी क्या हो सकती है। कुलदीप यादव ने भी कमाल का काम किया, 2 विकेटें निकाली हैं, अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की जो गेंदबाजी थी उसके सामने ये थोड़ी बौनी साबित हो रही है, वरना काम बहुत कमाल का हुआ है। जडेजा को देख लीजिए, बड़े आखिर में चौथे स्पिनर थे जब इनको मौका मिला, सबसे लास्ट में एज ए गेंदबाज इन्हीं को मौका मिला, लेकिन फिर भी 8 ओवर में 36 रन जो काम करना था वो किया। और सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर पटेल, मतलब शुरुआत इन्होंने की, पावर प्ले में आके गेंद डालना शुरू किया, एंड सबसे एक ही विकेट आपको वहां पे दिखेगा, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था, और वो था केन विलियमसन का, जो टीम इंडिया और जीत के बीच में रोड़ा बन के खड़े थे, उनको आउट किया है। और वहीं से टीम इंडिया की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई थी। विकेटें गिर रही थी इधर उधर की, लेकिन वो जीत सुनिश्चित करने का काम कहीं ना कहीं उन्होंने ही किया। हार्दिक पांड्या 4 ओवर ही फेंके, ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि स्पिनरों ने ही अपना काम कर दिया। 22 रन दिए, 1 विकेट लिया, 5.5 की इकॉनमी, डिसेंट है। मतलब एज अ थर्ड पेसर बिल्कुल आप 100% इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो
सकता जो इस तरीके की बल्लेबाजी भी करे, एंड उसके साथ साथ अगर आप देखें बल्लेबाजी के साथ साथ तो आपको इतनी अच्छी गेंदबाजी करके देते हैं, लेकिन सेकंड स्पेसर के तौर पे इनको इस्तेमाल करना मुझे लगता है कि नॉट अ गुड आइडिया, वो भी तब जब मोहम्मद शमी पूरे फुल फ्लेजेड फॉर्म में अपने ना नजर आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगले मैच में बड़ा क्रूशियल कॉल होगा कि कप्तान और मैनेजमेंट क्या करते हैं। मोहम्मद शमी 4 ओवर 15 रन, थोड़े दर्द में थे, बहुत फिट नहीं नजर आए, लेकिन फिर भी कसी हुई गेंदबाजी। बड़े गेंदबाज क्या करते हैं, यही करते हैं कि जब उनकी पूरी फिटनेस नहीं है, कम से कम सटीक टप्पे पे गेंद तो डाल ही सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करना, रन्स लीक ना करना। 4 ओवर में 15 रन, 3.75 की इकोनॉमी के साथ रन्स दिए हैं, अच्छी गेंदबाजी। अगले मैच में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई किसको सेकंड पेसर के तौर पे इंक्लूड किया जाता है। हो सकता है हर्षित राणा ही हो मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फिर उनकी जगह निकाला किसको जाएगा स्पिनरों में, ये एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट होने वाला है। और वरुण चक्रवर्ती को तो आपको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करना ही होगा। 5 विकेट लेने के बाद आप कैसे निकालोगे? एग्जैक्टली, रोहित शर्मा का बयान आ गया जी, दिखा दे जरा पहले, या तो आप शॉट्स दिखा दे रोहित शर्मा के, या फिर जो है अपना ब्रेकिंग न्यूज दिखा दे। मैं बता देता हूं रोहित शर्मा ने कहा क्या है। रोहित शर्मा ने बोल दिया कि भाई इट वॉज इंपॉर्टेंट टू फिनिश ऑन ए हाई। New Zealand are a good team who are playing some good cricket. Very important to get good result. We played a perfect game. उन्होंने बोला भाई परफेक्ट गेम हमने खेला है, और 30 पर 3 होने के बाद पार्टनरशिप बिल्ड करना जरूरी था। हमारी जो बॉलिंग है उसके अंदर क्वालिटी है, वो डिफेंड कर सकती है टोटल को। उन्होंने बोला वरुण चक्रवर्ती के बारे में कि ही हैज समथिंग डिफरेंट अबाउट हिम, और हम उसको मैच देना चाहते थे कि भाई देखें वो क्या करता है, और उसने करके दिखा दिया, और उसने हमें अच्छी हेडेक दे दी है। उन्होंने बोल दिया कि इट्स ए गुड हेडेक टू हैव, और बोल रहे हैं कि भाई अब अगले मैच में क्या होगा, अभी इसके बारे में मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता, अभी हमने उसके बारे में सोचा नहीं है। मगर ऑस्ट्रेलिया की एक रिच हिस्ट्री है कि वो आईसीसी के टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलते हैं। उस पर्टिकुलर दिन पे हमको अच्छा करना पड़ेगा, अपनी जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार खेलना पड़ेगा। मगर कप्तान साहब खुश हैं और बोल रहे हैं कि भाई परफेक्ट गेम है, अच्छी हेडेक है, ऐसी हेडेक के साथ सोना अच्छा है। बिल्कुल, मतलब वेरी गुड हेडेक टू हैव। वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, मतलब मुझे लगता है कि ओवरऑल ये बात सही है, 30 पे 3 से आप अगर 44 रन से जीत रहे हो ना, तो फिर आप में कैरेक्टर दिखाता है, कैरेक्टर है, और बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा सा फील्डिंग में चूक हुई है। देखिए अब जीत में बात दब जाती है, नहीं तो केन विलियमसन जिन्होंने 81 रन बनाए, उनका 3 कैच छूटे हैं। बिल्कुल, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ टीमें होती हैं, क्या मोस्टली टीमें ऐसी चलती हैं कि 3 या 4 मैच विनर्स होते हैं, हाँ। जो मोस्टली आपके मैचेस में चलते रहते हैं। गेंदबाजी में 2-3 आपके मैच विनर होते हैं, बल्लेबाजी में 2-3, हाँ। लेकिन यहां पे आपको कंप्लीट टीम एफर्ट देखने को मिला है, मतलब किसी एक पे निर्भर नहीं है मामला। टॉप 3 फ्लॉप किए, बहुत बार हमने पहले आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी देखा है, टॉप 3 अगर फ्लॉप करते हैं तो टीम इंडिया कैसे क्रैश कर जाती है। नहीं, मिडिल ओवर्स में जिस तरीके से गेम चलाया, श्रेयस अय्यर कमाल की बैटिंग, ठीक है वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टनिंग परफॉर्मेंस, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से पारी को संभाला, अक्षर पटेल को मौका मिला, ऊपर भेजा जा रहा है लगातार, जिस तरीके से पारी को संभाला, वहां पे विकेट नहीं गिरानी थी, वही काम किया। उसके बाद एक्सेलरेशन के चक्कर में विकेट थोड़ी स्लो थी, बस 15-25 रन शॉर्ट रह गए, लेकिन यह नहीं हुआ कि कम से कम 150 रन पे ऑल आउट हो गए। 30 पे 3 होने के बाद अमूमन क्या होता है कि टीमें 100, 125, 150 रन मैक्सिमम जोड़ पाती हैं, 200 के अंदर अंदर ऑल आउट हो जाती हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कैरेक्टर दिखाया, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की फील्डिंग, कमाल की गेंदबाजी। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, फील्डिंग बिल्कुल एक डिपार्टमेंट है जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें बेहतरीन टीम परफॉर्मेंस, और बिल्कुल कैप्टन मस्ट बी वेरी हैप्पी। कैप्टन मस्ट बी वेरी हैप्पी, कैप्टन इज हैप्पी। देखिए मगर इन सब चीज़ों के बीच में ना कुछ चीज़ें, कुछ कंसर्न्स, देखिए अब वो कंसर्न्स कह लीजिए, या भाई अब हर मैच में तो ऐसा नहीं होता है कि आपके सब चीज़ें चलें, मगर ये है कि हाँ टॉप ऑर्डर 30 पे 3 हुआ, एग्जैक्टली ठीक है, 30 पे 3 हुआ, विच इज़ ए लिटिल बिट ऑफ कंसर्न कि भाई यहाँ पर जो है ना इस पिच पे ना अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो, ये एक्सपीरियंस टीम इंडिया को हो गया होगा कि आप इंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा सकते। आप 350, 350 के लिए जाओगे तो फिर 275 मुश्किल हो जाएंगे, वो इस पिच ने दिखा दिया। और ये न्यूजीलैंड था, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया आपको फिर मौका ही ना दे कम बैक करने का, ठीक है। तो अगर आपकी पहले बैटिंग आती है 275 के लिए जाइए, जरूरत से ज्यादा तेज खेलने की कोशिश मत करिए। टॉप 3 ने वही किया, बहुत इंटेंट आते ही दिखाया, उसका नतीजा ये हुआ 30 पे 3 हो गए। श्रेयस अय्यर ने बाजी संभाल ली, पारी संभाल ली, और किसी तरह इंडियन टीम ने जो है स्कोर बोर्ड पर एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो लगा दिया। बल्लेबाजों का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं, श्रेयस अय्यर के आंकड़े दिखा दे, क्योंकि जीत की बात अगर कर रहे हैं ना तो श्रेयस अय्यर के योगदान को हम दरकिनार नहीं कर सकते। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मुश्किल वक्त पे खड़ा रहा है ये बल्लेबाज, जब जब मौका मिला है टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पिनर्स को डोमिनेट करता है, और यहां पर ये वेल डिजर्विंग जो है ना 100 इनका हो जाता। अगर ये भी
इंटेंट के चक्कर में, और ये कि भाई स्कोर बोर्ड को 300 तक लेके जाना है तो थोड़ा सा एक्सेलरेट करो। एक शॉर्ट बॉल को पुल करने ना जाते फंसी हुई पिच के ऊपर जो 2 पेस थे, तो इनका विकेट ना गिरता और इनकी 100 पूरे हो गए। डिजर्व करते थे, 100 डिजर्व करते थे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इस तरीके से मुश्किल परिस्थिति से निकाला, बार बार वही बात हम करेंगे कि भाई जो टफ टाइम था वो गुजार लिया था। अच्छी डिलीवरीज जो थी, जहां पे गेंद हिल रही थी, मूवमेंट हो रहा था, प्रेशर ज्यादा था, उसको बहुत सही टाइम पे सोक इन किया, एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद जब मारने की बारी आई, जब कैश इन करने की बारी आई, रन रेट को अप करने की बारी आई, वहां पे थोड़ा सा चूक गए। लगभग मामला शुरू कर भी दिया था बीच में, मिडिल ओवर्स में। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल शेल में चले गए, जो हमने पिछले कुछ समय में पाकिस्तान या बाकी टीमों से देखा है कि कुछ विकेटें गिरी और हम बिल्कुल शेल में चले गए। मतलब 80 की स्ट्राइक रेट से, अगर 30 पे 3 होने के बाद ही आप 80 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तो ये बताता है कि किस तरीके का कैरेक्टर है, कितने स्ट्रांग खिलाड़ी हैं। एंड ऑल नंबर 4 हमारा बिल्कुल सॉर्टेड नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि टीम इंडिया को इधर उधर देखने की जरूरत है नंबर 4 पोजीशन के लिए। आज जो शायद इंग्लैंड सीरीज के पहले डाउट्स थे, मुझे लगता है कि पिछले कुछ 5-6 जो मैचेस गुजरे हैं उसमें श्रेयस अय्यर ने वो करके दिखा दिया कि भाई आप बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत है नहीं, मैं हूं नंबर 4 के लिए सूटेबल। हर तरीके का गेम है मेरे पास, अगर तेज खेलना है, अगर डिफेंसिव होना है, प्रेशर को सोक इन करना है, वो सारे काम कर सकता हूं, करके भी आया हूं इतिहास में पहले बड़े मैचेस में, और अभी भी कर रहा हूं। मुझे लगता है श्रेयस अय्यर एब्सोल्युटली कमाल की परफॉर्मेंस, और शायद अगर ये पारी नहीं होती तो 250 के आसपास तो हमारा स्कोर पहुंचता भी नहीं, और शायद न्यूजीलैंड पे इतना प्रेशर नहीं होता। तो फिर आप चाहे कितने भी मैच विनर ले लीजिए, जब स्कोर बोर्ड पे रन ही नहीं रहेंगे इनफ, तो उसके बाद दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि टॉप 3 फेल हुए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी लोअर ऑर्डर के लिए, उन्होंने भी चिप इन किया, थोड़ा थोड़ा योगदान अपना दिया, और बेहतर हो सकता था, बट ठीक है, मौके कम मिलते हैं। टॉप 3 बार बार फेल नहीं करते, और उम्मीद करेंगे कि अब इसके बाद इस टूर्नामेंट में करे भी ना, क्योंकि अगर अगला मैच जो है वो सबसे क्रूशियल मैच हो सकता है। इनफैक्ट रोहित शर्मा विराट कोहली के करियर का तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट मैच हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कल का इनफैक्ट जो मैच होने वाला ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल, वो डिफाइन करेगा उनका करियर कितना आगे जाता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और कैसा क्या रहता है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था। 2023 की जो यादें हैं ना, उसमें थोड़ा सा मरहम लगाने का टाइम है, क्योंकि भाई आईसीसी नॉकआउट था ना, वो भी तो एक तरीके से फाइनल था, यहाँ पर सेमीफाइनल है, मगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को बाहर करो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को बाहर करो। अभी बीजीटी में जो हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत मजबूत नहीं है, उनके फ्रंटलाइन पेसर्स जो है ना उनके पास नहीं है, तो आप अगर यहाँ पर प्रेस करोगे तो ऑस्ट्रेलिया बटन जो है ना अपने दबा के और बैठ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऐसा हमने देखा है कि भाई ऐसी इनविंसिबल सी ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो नजर नहीं आ रही है। बस आपको अपने पोटेंशियल जो है ना वो खेलना होगा, बाकी एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। चलिए जनाब, ये सारी चीज़ें रही, और जिस तरीके से इंडिया ने मैच निकाला वो भी यहाँ पर काबिल तारीफ रहा। वरुण चक्रवर्ती ने बढ़िया प्रदर्शन किया। इससे पहले हम रैप अप करें, एक चीज़ जो और निकल कर आ रही है मुकाबले से, वो ये है कि भाई हार्दिक पांड्या का जो रोल है ना, देखिए कोई बात नहीं करेगा, वरुण चक्रवर्ती की बात हो रही है, श्रेयस अय्यर की बात हो रही है, मगर बंदा आता है 45 पे, मतलब 100 की स्ट्राइक रेट से किसी ने बल्लेबाजी नहीं करी, एग्जैक्टली वो कर जाता है, 45 गेंदों पे 45 रन बना के चले जाते हैं। साथ में आपको ओवर्स डालने के लिए भी आता है, पहला विकेट उन्होंने ही झटका, ठीक है, 4 ओवर में 22 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। ये योगदान जो है ना ये काउंट नहीं होते, मगर ये मैटर बहुत करते हैं। एब्सोल्युटली, मतलब इररिप्लेसेबल टाइप ऑफ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जिस तरीके से उन्होंने कमाल का काम किया है, रिप्लेसेबल है टीम इंडिया के लिए, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। आप अगर शायद एक पेसर के साथ केवल जा पा रहे हैं, आप 4-4 स्पिनर खिलाने की लग्जरी के साथ अगर मैदान पे उतर पा रहे हैं एज अ मैनेजमेंट, एज अ टीम, एज अ कैप्टन, तो वो केवल हार्दिक पांड्या की वजह से। ऑलराउंडर्स बहुत हैं आपके पास, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, और ज्यादातर मैचेस आप एशियन सब कॉन्टिनेंट पे खेलते हैं तो उनकी अहमियत ज्यादा है। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी गेंदबाजी से विकेट लेना हो, आज भी शुरुआत उन्होंने की, पहला विकेट उन्होंने दिलाया, और रचिन रविंद्र जो कि पिछले मैच के सेंचुरियन थे, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं से था कहीं ना कहीं, कि अगर वो ना टिक जाए तो मैच निकाल के लेते जाएंगे, और बेहतर प्लेयर हैं वो स्पिनर्स के, उनको आउट करने की बात हो या फिर हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग करने की बात हो, लास्ट मोमेंट पे, क्रंच मोमेंट पे रन्स बनाने की बात हो। आज भी विकेट टफ थी, लेकिन फिर भी जो 100 की स्ट्राइक रेट से कुछ रन बनाए, कहीं ना कहीं वो रन्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि रन आपने केवल 250 ही बनाए हैं, बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनाए, और उसके लिहाज से समझ में आता है कि हार्दिक पांड्या की इंपॉर्टेंस कितनी है। आज चलिए 4 स्पिनर्स थे, 4 ओवर का काम किया, लेकिन बाकी मैचेस में आप देखें, पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ जो मैचेस हुए, 10-10 ओवर का स्पेल वो आराम से कर सकते हैं, ये करके दिखाया है, फिटनेस है वैसी, बैटिंग
बैटिंग भी करते हैं, बैटिंग में तो कोई शक है ही नहीं, गेंदबाजी में पूरे 10 ओवर का स्पेल कर सकते हैं और विकेट टेकिंग गेंदबाज है, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके की परफॉर्मेंसेस अननोटिस चली जाती हैं कई बार मैच विनर्स के सामने। ऑब्वियस सी बात है, श्रेयस अय्यर की अच्छी पारी थी, फाइफर लिया वरुण चक्रवर्ती ने, उन सब के बीच में छुप जाती है हार्दिक पांड्या की वो पारी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इंडियन टीम जानती है ये बात, इसीलिए हार्दिक पांड्या को वो ड्यू चीजें दी भी जाती हैं जिसके वो हकदार हैं। और कहीं ना कहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट योगदान बल्ले से, एंड अगेन जब पारी की शुरुआत हुई तो इंपॉर्टेंट योगदान गेंद से। आज ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, वरना दिखाया है कि 10 ओवर भी फेंक सकते हैं, क्रूशियल पॉइंट पे विकेटें भी दिला सकते हैं। और भाई T20 वर्ल्ड कप का लास्ट ओवर फेंका है, ये ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं, तो एज अ बॉलर उनकी काबिलियत पे किसी को शक है नहीं, और बल्लेबाजी में तो पहले भी नहीं था। ओवरऑल बिल्कुल इररिप्लेसेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जी, और टीम इंडिया अनस्टॉपेबल जो है ना वो नजर आ रही है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। उम्मीद यही करते हैं अब 4 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से जब मुकाबला हो तो इसी जोश जज्बे के साथ हम लोग उन्हें सपोर्ट करते रहें, पूरा देश उनको बैक करे और इंडियन टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल में जगह बना ले। इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को जो है रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू स्पोर्ट्स 9 एंड कीप लविंग अस। बाय बाय।